बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी हमारा फ्रिज आ तो गया था सही होके, मगर ये फिर ख़राब हो गया। तो ये मैंने बुलाया था इन्हें देखने के लिए, तो कह रहे इसका टाका वाका निकल गया कुछ। तो ये जो जाल लग रहा है ना फ्रिज के पीछे, तो इस फ्रिज का जाल फ्रिज के अंदर ही है। तो ये अंदर से तो निकाल नहीं सकते थे, नहीं तो फ्रिज का नाश हो जाता, क्योंकि इसी यही जाल ख़राब हुआ हमारे फ्रिज का अंदर से। तो इन्होंने अपने पास से दूसरा जाल लगा दिया बाहर, और जी पता नहीं किस तरह ये सही करा, तो ये फिर ख़राब हो गया था। तो बस ये भैया को मैंने कल बुलाया था, ये कल की थोड़ी वीडियो मैंने बना ली थी। तो मैं बैठी हूँ दुखों में, गमों में, अपने घर के हालातों को, क्योंकि एक चीज़ सही होती है दूसरी चीज़ ख़राब हो जाती है। तो कूलर का पंप भी ख़राब हो गया, कूलर बंद पड़ा था, कल बहुत गर्मी हो रही थी। और मेरा व्लॉग कल इसलिए ही नहीं आया क्योंकि मैं टेंशन में थी कूलर के, फ्रिज के, और मेरे से व्लॉग नहीं बन पाया था ज़्यादा, तो इसलिए मैंने कल व्लॉग नहीं डाला। और रात में मुझे सर्दी से बुखार चढ़ गया बहुत ज़्यादा। तो कल मैं जाके बैठ गई थी बराबर वाली के घर में, मेरा दिल नहीं लग रहा था घर में, क्योंकि सब चीज़ें ख़राब हुई पड़ी हैं, तो बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। तो मैं यहाँ बैठी थी, तो बराबर वाली तो गई हुई थी किसी के घर पे, तो इसके लड़कियाँ थी, तो मैं इसी के घर जाके बैठ गई। थोड़ा सा दिल सा मेरा सही सा हो गया था, तो मैं बोल बाल ली थी इनके घर जाके, यानी कि थोड़ा दिल सा हल्का हो जाता है जब किसी से बातचीत करते हैं। तो बस इसने बेड लिया था बराबर वाली ने पुराना, तो मैं देखने आई थी कैसा बेड लिया है। तो ये 2000 का बॉक्स वाला बेड लिया है इसने, और इसने पुराना बेड बाहर निकाल के डाल रखा है। तो ये बॉक्स वाला बेड है इसका, इसने 2000 में ले लिया। बेचारी गरीब सी है, तो चलो अब गरीबों का भी अल्लाह मालिक है, और हम भी गरीब ही हैं। तो मैं इससे ही बोल लेती हूँ, इसी के घर चली जाती हूँ जब मेरा दिल परेशान सा होता है। वैसे मैं ज़्यादा नहीं जाती, जब मेरा दिल थोड़ा घर के थोड़ी किसी चीज़ से परेशान हो जाता है ना। तो ये कहती है हम अलमारी भी बेचेंगे, ये दूसरी लेंगे, सारी खचाड़ा हुई पड़ी है अलमारी। तो मैं कहा ये बहुत बुरी लग रही है, इसे भी निकाल दो। तो मैं आज का है ये वीडियो, तो मैं आज बराबर वाली का आई थी खाना मांगने, क्योंकि मैंने ऐसे खाना नहीं बनना, बुखार हो रहा बहुत ज़्यादा। तो मैंने कुछ नहीं बनाया खाना, तो इनने तहारी बनाई थी, देसी चावल। देखिए ये होते हैं जो लोग मुझे कहते हैं मैं देसी चावल को बासमती के बताती हूँ, तो ये है देसी चावल जो हमारे राशन पे मिलते हैं। तो ये इनने बनाए थे मसाले वाले चावल। तो बस मैं खा के आ गई थी बराबर वाली के यहाँ से। फिर मैं आते ही चाय बनाने लगी थी, क्योंकि दूध मेरा ऊपर के फ्रिज में रखा रहता है, तो सारा सामान ऊपर के फ्रिज में ही है, तो मुझे जाने में दिक्कत होती है। तो बस मैंने बराबर वाली की लड़की से कप में दूध मंगा लिया था ऊपर से, और मैं अपनी चाय बना रही थी, सर में दर्द हो रहा था। तो नशरा गई हुई अपनी फुप्पो के घर, उसकी फुप्पो यहीं रहती है हमारे घर के पीछे। तो तैमूर तंग करता है, तो वो उसको लेकर वहाँ चली जाती है। तो मैं चाय बनाने लगी थी, तो देखिए फिर इसकी आज हालत देखिए कैसी हो रही है। और बिल्कुल भी मुझे इतना एहसास हो रहा है कि इतना पैसा लगा इसमें और फिर भी सही नहीं हुआ। और खैर अब तो खैर कोई पैसे नहीं लेंगे ये, क्योंकि चला ही नहीं है, थोड़ी देर चला था, ठंडा हुआ था, फिर इसकी गैस वगैरह जाने क्या निकली। देखिए पानी पानी हो रहा था जब ये रात को आया था, तो ठंडा कूलिंग हो गई थी इसमें। जब ये परसों रात को आया था तो बर्फ़ भी हल्की हल्की जम रही थी, मगर पता नहीं रात क्या हुआ, उसी दिन परसों रात कुछ हुआ, तो इसका टाँका वगैरह फिर से खुल गया, तो इसकी सारी गैस निकल गई। तो वो यहीं आके अब सही करेंगे। अब देखो आते हैं, आज शाम को आएंगे वो। तो ये जाल लगाया था, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जाल हमारे फ्रिज का अंदर ही है, फ्रिज के अंदर ये वाला जाल। तो अंदर से तो ये निकाल नहीं सकते थे, क्योंकि अंदर से अगर निकालेंगे तो सारा फ्रिज ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ टाँका वगैरह, ये जो आपको दिख रहा है ना गोल्डन कलर का, इसका कुछ टाँका वगैरह निकला है, इन्होंने ये चीज़ लगाई है। जाल भी लगाया है बाहर है, क्योंकि अंदर तो जाल नहीं लगा सकते थे, अंदर का जाल ही ख़राब हुआ था, बाहर लगा दिया। तो इधर चाय भी देख रही थी साथ साथ में अपनी, और आपको फ्रिज भी दिखा रही थी क्या। चलो फ्रिज भी देख लीजिए, आप भी देखिए मेरे फ्रिज का क्या हाल हो रहा है। तो इतनी परेशानी ठंडा पानी वगैरह की, खैर ऊपर भी है हमारे ऊपर के फ्रिज में ठंडा पानी, मगर कोई बच्चा वगैरह मेरे पास नहीं है जिससे मैं बार बार कुछ कुछ मंगाती रहूं। तो जाने आने की मुझे परेशानी होती है ऊपर, तो इसलिए बस। और यहाँ कोई बर्फ़ वगैरह नहीं देता है, कभी दे देता कभी नहीं देता, मूड है सबका।
तो बस चाय भी बन गई थी। अब मैं चाय पीऊँगी अपनी, तो थोड़ा सिर का दर्द कम होएगा। सर्दी लग रही है मुझे, तो जी मुझे सर्दी लग रही थी, तो मैं अब चाय बना के पी लूँगी थोड़ी सी। खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमारा नाश्ता भी नहीं आ रहा काफ़ी दिनों से। जैसे रसपा पे कुछ आ जाता है, ब्रेड व्रेड, तो कुछ नहीं आ रहा, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो थोड़ा सा शीर माल रखा था, काफ़ी दिन का शीर माल रखा है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा यही खा लेती हूँ। चाय से तो कुछ ना कुछ खाना चाहिए, मुझे तो खाली चाय अच्छी नहीं लगती। तो कोई बच्चा भी नहीं था लाने वाला, जो मैं बिस्किट का पैकेट भी मंगा लेती। खैर अपना गुजारा मैं ऐसे ही कर लूँगी। कुछ मुझे पैसों की भी थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी परेशानी हो रही है पैसों वैसों की। तो बस इस वजह से मैं थोड़ा सा अपना खर्चे को कंट्रोल कर रही हूँ। अभी मेरा सिलेंडर भी एक खाली पड़ा है, एक ये लगा पड़ा है। ये सिलेंडर का कुछ भरोसा नहीं, कब ख़त्म हो जाए, तो मुझे सिलेंडर भी भरवाना है। देखती हूँ अब इसका जुगाड़ करूँगी सिलेंडर का। एक ब्रेड बच रही थी, वो मैंने ले देखिए, हरी मिर्चें सारी लाल हो गई हैं, और ये प्याज थोड़ी फालतू थी। जब मैंने गोभी गोश्त बनाया था, तो ये मैंने आधी रख दी थी उठा के। तो फ्रिज के बिना सारी चीज़ें, सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं है घर में। टमाटर हैं, वो मैंने ऊपर के फ्रीज में रख रखे हैं, हरी मिर्चें नीचे ही हैं। तो जी बस मैं अपनी चाय बना के अंदर ले जा रही थी। अब मैं पी लूँगी शीर माल, और वो एक ब्रेड खा लूँगी, फिर मैं चैन से लेट जाऊँगी। थोड़ा सा मुझे उठते ही दिक्कत हो रही है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तो अल्लाह मियाँ बस किसी पे चारों तरफ से ही आफतें ना दे। तो बस मेरे पर जब भी आती है, चारों तरफ से ही आफत आ जाती है। देखिए कई दिन से तो मेरा फ्रिज ही ख़राब था, और अल्लाह अल्लाह करके अब सही हो के आया। तो थोड़ी कूलिंग हुई, मैं खुश हो गई, चलो फ्रिज चलने लगा। बर्फ़ भी जम रही थी, पता नहीं फिर क्या हुआ, एकदम गैस निकला कल दोपहर को। बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, पता नहीं क्या हुआ। तो कूलिंग ये काफ़ी देर से नहीं कर पा रहा था, बर्फ़ भी घुल गई थी। तो बस ये दिक्कत हो गई। अब वो आ जाए भैया तो वो करेगा, देखो अब क्या करता है वो। तो फिर ऊपर से फिर कूलर का पंप, कल बहुत गर्मी थी, आज तो खैर अल्लाह का शुक्र है गर्मी नहीं है। तो कल कूलर का पंप भी पता नहीं एकदम क्या आग सी लगी कूलर के अंदर, या तो इसके तार वगैरह हटे हैं, तो इसका पंप चलना बंद हो गया। कल मैं गर्मी में बैठी रही, पसीने आते रहे, मुझे घबराहट हो रही थी, ठंडे ठंडे पसीने आते, तबीयत ठीक नहीं रहती मेरी। अब जब से मुझे थायराइड हुआ है, मैं बीमारी रहती हूँ। बस कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ हो जाता है। थायराइड में मेरा ऐसा ही हाल रहता है। तो चाय वगैरह मैंने पी ली थी, शीर माल बस इतना ही बचा था, मैंने खा लिया जो भी खाना था। और मैं तारी भी खाई आई थी बराबर वाली के घर से, मैं उसके खाने ही गई थी आज। मैं कहा मुझे कुछ दे दो खाने को, मेरा दिल नहीं कर रहा आज कुछ पकाने वगैरह को। तो बस नशरा का तो ऐसे ही है, वो खा लेती वहीं अपनी फूफा के घर। उसने भिंडी बनाई थी उसके पप्पा ने, उनने खिला दी थी रात भी। तो खैर उसका वो तो ऐसे ही खा लेती है, कहीं कहीं अपनी फ्रेंड व्रेंड के, वैसे घर में भी खा लेती है। तो थोड़े बर्तन हो गए थे चाय के, रात का कप पड़ा था, आरिश रात चाय बना के लाया था मेरे लिए सर का दर्द के लिए, कि सर में दर्द हो रहा, चलो दिया हूँ ऊपर से। तो ये कप भी रात से ही पड़ा था, तो मैं कहा सब बर्तन में धो लेती हूँ। थोड़े से ही बर्तन थे, साफ़ थे सारे बर्तन, तो वैसे भी धो के वॉश करके रख दूँगी सारे बर्तनों को। सिंक भी मैंने रात साबुन से धो दिया था, तो बस फिर धो दूँगी साबुन से। तो चार तो से ये खर्चे मेरे ऊपर निकल जाते हैं। अभी तो फिर इसके पैसे नहीं दिए मैंने, खैर रोक दिए, उनके कह दिया मैंने कुछ दिन बाद दूँगी। तो बस फ्रिज में काफ़ी पैसे लगे हैं, 3,000 रुपये लग गए इसमें। अभी मैंने उनके पैसे रोक दिए हैं कि मैं थोड़े दिन बाद दूँगी। अब मगर अच्छा हुआ रोक दिए थे, क्योंकि इसका फिर से गैस पता नहीं क्या हुआ है, तो वो सही करेंगे तो जब देखेंगे पैसे वगैरह का उनका इंतज़ाम करके देंगे। तो जी मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं अपने हालातों से परेशान हूँ, अपने घर के ख़र्चों से बहुत परेशान हूँ। एक लड़की मेरे पास रहती है, आपको पता है, उसके बच्चे का ख़र्चा है, उसका ख़र्चा है। चारों तरफ से परेशानियाँ ही घेरे पड़ी हैं। पैसे वैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है घर में, और बस थोड़ा बहुत सौदा है, वही हम बना लेते हैं, खा लेते हैं। इसलिए मैंने कुकिंग वगैरह कुछ नहीं करी, क्योंकि घर में कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं है, और मैं कहाँ से मंगाऊँ, मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वैसे मैं रोती पीटती तो हूँ नहीं, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, ना कुछ कहा, बस सब्सक्राइब की और लाइक की, शेयर की, तो मैं आपसे कह देती हूँ। मगर आज मैं बहुत परेशान हूँ, तो आपसे मैं यही कह रही हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए,
और वीडियो अच्छी लगे कमेंट में भी बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। तो आप भी इसी तरह से मैं सपोर्ट करेंगे, मुझे आगे बढ़ाएंगे तो मेरी यहाँ से इनकम आने लगेगी, तो कुछ मेरे हालात सही हो जाएंगे। अभी मेरा वॉच टाइम भी नहीं बढ़ पा रहा। वैसे सब्सक्राइबर तो मेरे माशाल्लाह से पूरे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह से, मगर मेरा वॉच टाइम अटका पड़ा है, बिल्कुल नहीं बढ़ पा रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और मेरे व्यू नहीं आ रहे, बिल्कुल भी व्यू नहीं आते हैं, तो इसलिए वॉच टाइम भी नहीं बढ़ रहा। अगर वॉच टाइम बढ़े, व्यू आवे तो वॉच टाइम भी बढ़ेगा, नहीं तो जब व्यू नहीं आ रहे तो उस टाइम कहाँ से बढ़ेगा। तो मेरी वीडियो कोई नहीं देखता, तो मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ। मैंने आपसे पहले से भी कह रखा है कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने में। आप लोग मेरी वीडियो चाहे चला के रख दें, देखें ना, तो थोड़ा मेरा वॉच टाइम मेरा भला हो जाएगा, तो आपको भी इस चीज़ का स्वाद मिलेगा। क्योंकि मेरा कोई सहारा नहीं, बेटा मेरा है वो इतना नहीं कमाता, उसका भी खर्चे हैं भाई, तो उसमें मैं इतना लोड कैसे डालूँ और कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मैं बीमार रहती हूँ, मैं कोई काम भी नहीं कर सकती, और यहाँ घर में कोई काम करने के लिए है भी नहीं जो हम घर में कुछ कर लें, और बाहर मेरे जाना बस की नहीं है क्योंकि मैं बीमार हूँ। मेरी बेटी है, उसका बच्चा भी छोटा है, वो भी कोई जॉब वगैरह नहीं कर सकती क्योंकि वो उसे परेशान करता रहता है, वो उसमें लगी रहती है। तो इसलिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मुझे आगे बढ़ा देंगे, या आपके ऊपर है कि आप मुझे आगे बढ़ाएं, मुझे सपोर्ट करें, तो किसी का भला हो जाएगा, तो आपको भी अल्लाह ताला इसका अज़र देगा। तो बस आपसे बात करते करते मेरा काम भी निमट गया आज का। तो बस कुकिंग तो मैं कल को इंशाल्लाह करूँगी, थोड़ी बहुत देखूँगी क्या बनना है घर में। तो बस फ्रिज का मुझे थोड़ा विराग सा हो रहा है, देखिए बर्फ़ सारी घुल गई है, सारा कुछ गर्म हुआ पड़ा है, कुछ नहीं चल रहा है इसके अंदर, सारा ठप हो गया फ्रिज। और नया फ्रिज अभी 4 साल हुए हैं इसलिए। तो जी मैं आपसे अब कल मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।